Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट रेडी हो स्टडी के लिए? तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 24 पढ़िए। क्या नाम है? धमक धमक आता हाथी। क्या नाम है? धमक धमक आता हाथी। इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। क्या है? प्रयाग शुक्ल। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। अब ये कविता है तो इसके कवि कौन है? कि प्रयाग शुक्ल, मतलब उन्हों के द्वारा ये लिखी गई है। तो उनका जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। मतलब कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे साहित्य बुक्स वो सब उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है। आपके 9 काव्य संग्रह मतलब कि उनके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथाएँ, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया गया है। तो स्टूडेंट हम कविता पहले एक बार रीडिंग करेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। मीनिंग्स के धमक धमक मीन्स के जोश और एकदम फास्ट तेज से धम धम आता है हाथी और धम धम करके जाता है हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। सूंड उठाता मतलब सूंड ऊपर करता है, फिर गिराता है नीचे, फिर अपनी सूंड हिलाता है और गोल गोल भी घुमाता है। फिर धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। सामने वाले पेज पे स्टूडेंट, जब पानी में जाता हाथी, पानी में जब पानी में जाता है हाथी, तब भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। जब पानी में हाथी जाता है ना नहाने के लिए, तो वो अपनी सूंड में पानी भर भर के नहाता है और वो उसको केले बहुत पसंद है हाथी को, ठीक है। तो वो केले कितने खाता है वो बताता नहीं है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ओके। उसके बाद स्टूडेंट आपको आपकी CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन करो। तो आज की डेट है 28। ओके। और उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 5 धमक धमक आता हाथी हेडिंग्स फिल करना है। उसके बाद आपको आपकी नोटबुक में नीचे आपको ऐसे हेडिंग डालने के भाई कवि, तो कवि का नाम सामने लिखना है कि भाई प्रयाग शुक्ल। ओके। फिर उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ में आपको एक बार रीडिंग करके दिखाती हूँ। धमक मतलब कि जोश तेज, पानी मतलब कि जल नीर शरीर, ओके। हाथी तो गज। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिख जाने के बाद आपको स्वाध्याय लिखना है। तो स्वाध्याय में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हाथी किस तरह से आता है? तो आंसर उसके नीचे लिखा हुआ है कि हाथी धम धम करता आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी पानी
अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं दिए, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। जैसे कि आपको ये ड्रॉ पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कलर फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आज आपकी CW में शब्दार्थ और स्वाध्याय ही लिखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक ओपन कीजिए। आई होप कि आपने वर्कबुक ओपन कर ली होगी। पेज नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कोष्टक में उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए कि हाथी खाली जगह चलता है, तो कैसे चलता है? धम धम। हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है, क्या हिलाता है? सूंड। हाथी पानी में जाकर खाली जगह है तो नहाता है। हाथी खाली जगह खाता है, हाथी क्या खाता है? केले। अब क्वेश्चन नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखकर कंप्लीट करना है। हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो हाथी की 2 सूंड होती है, तो स्टूडेंट बताओ क्या राइट है या रॉन्ग है? तो आएगा रॉन्ग। हाथी के 3 दांत होते हैं, तो रॉन्ग। हाथी की पूंछ लंबी होती है, रॉन्ग। हाथी की सूंड छोटी होती है, रॉन्ग। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता है, तो रॉन्ग। हाथी पानी में जाने से डरता है, तो भी ये रॉन्ग। हाथी केले खाता है, यस, हाथी को केले बहुत पसंद, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धम धम करता आता है। फिर उसके बाद 2 नंबर हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है? तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जो कविता है उसमें से हमें 4 लाइन देखकर लिखनी है कि जब पानी में जाता हाथी भर भर कर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और लिखिए। ये आपको देख देख के नीचे फिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आना तो जाना, ऊंचा तो नीचा, छोटा तो बड़ा, पकड़ना तो छोड़ना। ब इन विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें गिरे हुए को उठाना है चाहिए और हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। विरुद्धार्थी शब्द है उसका हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में देखिए कि मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे तो कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। गिरनार ऊंचा पर्वत है और चोटीला नीचा पर्वत है। मगर आदमी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 8 चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो स्टूडेंट आपको कहानी लिखनी है, तो आप खाली ध्यान से सुनिए और फिर मैं बाद में आपको इसकी पिक भेज दूँगी। जंगल में एक सिंह रहता था।
बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा से गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़ककर उठा। खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका तो कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में भी कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश अपनी जान बचाई। ओके, अब सामने वाले पेज पर क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, इन्हें पूर्ण कीजिए और चित्र में रंग भरिए। अपने टेक्स्ट बुक में किया वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद आपको कलर फिल करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 अनुलेखन कीजिए। तो आपको ये देख देख के लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग में समझ में आया होगा। और आज को आपका होमवर्क है, आपको CW में स्वाध्याय लिखना है और शब्दार्थ लिखने हैं। और स्टूडेंट आपको रिवीजन मिल गया होगा पेपर स्टाइल। तो ओपन योर पेपर स्टाइल मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो पेपर स्टाइल में स्टूडेंट 20 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी फरवरी में आपकी। और आपको चैप्टर नंबर 1 से 5 तक पूछा जाएगा। फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि कोष्ठक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए, जो आपको चैप्टर 1 में आपको वर्कबुक में से मिल जाएगा, जो 4 मार्क्स का होगा। फिर बी, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए, तो चैप्टर 2 और 4 में से 8 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए, जो चैप्टर नंबर 3 में से आपको लर्न करना है। फिर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, जो आपको चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको लर्न करना है। ओके, इस बार आपको पेपर मिले तो आपको देख देख कर कॉपी नहीं करना है। ओके, तो पेपर ना आए तब तक आप लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।